द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा एक अच्छे वंश में कुल में पैदा हुए थे। वो भृगु ऋषि के पुत्र थे। ज्ञान सभी प्रकार का उन्होंने अर्जित किया था और शक्तियां सभी अर्जित की थी, दिव्यास्त्र भी सभी प्राप्त किए थे, परंतु उन्होंने उस ज्ञान का दुरुपयोग किया और शक्ति का युक्ति युक्त प्रयोग नहीं किया। जहाँ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए उन्होंने गलत ढंग से उनके इस्तेमाल किए और पांडवों को, पुत्रों को, सोए हुए को तलवार से गला काट के मार डाला। 5 पांडव पुत्रों को मार दिया। तब द्रौपदी बड़ी विचलित हुई और अर्जुन और कृष्ण गए और अश्वत्थामा को पकड़ करके कुंती के सामने, द्रौपदी के सामने प्रस्तुत किया और कहा कि इसका मौत का बदला मौत, अब इसका गला काट के वध कर देना चाहिए। तब कुंती ने कहा कि ये ब्राह्मण पुत्र है और ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा अगर इसको मार डालोगे तो। और आत्मनः प्रतिकूलानि तत्परान्न समाचरेत, जो व्यवहार हमें अपने लिए बुरा लगता है वह व्यवहार दूसरे के लिए नहीं करना चाहिए। जब इसने हमारे पुत्रों की हत्या की तो हमें कितना बुरा लगा, परंतु जितना बुरा हमें लगा, यदि हम इसकी हत्या कर देंगे तो इसकी माता जो कृपी है उसे भी बुरा लगेगा। और हमारे तो और भी पुत्र हैं, पर इसका कृपी का ये एकमात्र पुत्र है, अगर इसे भी मार दिया तो कृपी कितनी व्यथित हो जाएगी। इसलिए इसे मारो मत, इसे कुछ दंड दे करके छोड़ दो। तब अश्वत्थामा के मस्तक में एक मणि थी जो जन्मजात उनके साथ में आई थी। तो कृष्ण ने कहा कि किसी को मारने से भी बड़ा उसको अपमानित कर देना, ये उससे सबसे बड़ा दंड होता है। तो अर्जुन ने अपनी तलवार से उसके सर के बाल काट करके उसे घटोत्कच कर दिया, यानी घट उत्कच गंजा कर दिया और उसके मस्तक में जो मणि थी उसको निकाल दी और उसको श्राप दिया कि 6000 वर्ष तक तो इसी तरह से इस पृथ्वी के ऊपर अभिशप्त होकर के और भटकता रहेगा। ऐसा कह करके उसे छोड़ दिया। अब अश्वत्थामा आज भी जीवित है और वह मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के पास असीरगढ़ के किले में एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहाँ निवास करता है। कई लोगों ने उसे वहाँ देखा है कि एक इस प्रकार का व्यक्ति जिसके माथे से खून बहता रहता है और शरीर में कीड़े पड़े हुए हैं, बदबू आती है और वो इधर भटकता रहता है और वो बहुत ही कम लोगों को दिखाई देता है। और असीरगढ़ के किले में जो शिव मंदिर प्राचीन है वहाँ पे वो रोज़ पूजा करता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे जा कर के और भगवान शिव को जल अर्पित करता है, बिल्वपत्र अर्पित करता है, पुष्प अर्पित करता है। और आज भी रात को जब आप देखोगे तो वहाँ पे शंकर भगवान के शिवलिंग पर कुछ भी नहीं मिलेगा, पर सुबह जब 4 बजे पट खोल के देखते हैं तो वहाँ पे जल चढ़ाया हुआ मिलता है, बिल्वपत्र चढ़े हुए मिलते हैं और पुष्प चढ़े हुए मिलते हैं। ये सब अश्वत्थामा ही चढ़ाता है। तो वहाँ पे असीरगढ़ के किले में महारानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, उसकी भी मतलब वहीं पे देहांत हुआ था और उनकी भी समाधि वहाँ बनी हुई है और उसके पास में ही वो शिव मंदिर भी बना हुआ है। राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश के साथ बिहार के दौरान मैं भी असीरगढ़ के किले में गया था और वहाँ पे मैंने महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि भी देखी और वो शिव मंदिर भी देखा है। तो अश्वत्थामा आज भी जीवित है, परंतु किसी को मार देना ये इतना बड़ा दंड नहीं है। जितना भी बड़ा दंड उसको अभिशप्त कर देना है और शक्तियों का जो दुरुपयोग करना है वो सबसे बड़ा गलत है और सबसे बड़ा गुनाह है, पाप है। और जिस पाप की सज़ा आज दिन तक अश्वत्थामा भुगत रहा है, इसलिए ईश्वर ने हमें कोई ज्ञान दिया है